अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट बखैर आफियत होंगे। आज हमारी क्लास है क्लास नंबर 4। तो आज की क्लास के लिए मैं कुछ तस्वीर ले आता हूँ। और ये ओपन क्यों नहीं हो रही तस्वीर। और इसके अलावा ये तस्वीर भी ओपन कर लेते हैं। और फिर मैं यहाँ पर आकर कुछ तस्वीर यहाँ पर भी ओपन कर लेता हूँ। एक ये वाली तस्वीर और एक ये तस्वीर और एक ये तस्वीर। ठीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिलेक्शंस। तो सिलेक्शन को आसान अल्फाज में अगर हम समझने की कोशिश करें तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक कैनवस क्रिएट करता हूँ। और कैनवस पे आपको मैं समझाता हूँ कि सिलेक्शन क्या चीज़ है। सिलेक्शन आसान अल्फाज में ये है कि फ़र्ज़ करो मैंने ब्रश टूल ले लिया और मेरे मेरे पास कलर जो ब्लैक है। मैं जो सर्कल नज़र आ रहा है, सर्कल को मैं बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं आता हूँ यहाँ पे तस्वीर को ओपन करता हूँ जो हमारे कीबोर्ड था। ठीक है। थिंक कीबोर्ड ये है। ठीक है। कीबोर्ड में आप लोगों को बटन यहाँ पे वजन नज़र आएंगे। ये जो बटन है, ये बटन, इस बटन से ये जो सर्कल आपको नज़र आ रहा है ये बड़ा होगा। ठीक है। अगर हम राइट ये वाला बटन प्रेस करेंगे, देखो इससे ये बड़ा हो रहा है। ठीक है। अगर हम ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो इससे सर्कल छोटा हो रहा है। तो वापस हम आते हैं यहाँ पर। अभी देखो सर्कल में बड़ा कर रहा हूँ, सर्कल बड़ा हो गया। ऐसे कुछ और तरीके भी हैं, वो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ हम इंशाल्लाह उसको देखेंगे जब हम ब्रश को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। ठीक है। ये ब्रश टूल है मेरे पास जो फोरग्राउंड के अंदर कलर है। ठीक है। ये फोरग्राउंड है और ये बैकग्राउंड है। ठीक है। तो फोरग्राउंड कलर अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ तो मैं हर एक जगह पे कलर कर सकता हूँ, जहां पर भी मैं कलर करना चाहूँ कर सकता हूँ। ठीक है। मैं कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ वापस जाने के लिए। अब मैंने फर्ज करो यहाँ पे सिलेक्शन ले ली है। ठीक है। तो सिलेक्शन के बाद अगर मैं यहाँ पे ब्रश लूंगा और मैं ये यहाँ पे कुछ ब्रश करना चाहूँ तो सिर्फ सिलेक्टेड एरिया के अंदर ब्रश हो रहा है, उसके अलावा नहीं हो रहा। ठीक है। कंट्रोल जेड मैंने कर लिया। अगर मैं यहाँ पे दूसरी सिलेक्शन ले लेता हूँ, ये सारे सिलेक्शन की मिसाल जो है वो एक ही है। जो उसका हुक्म है वो एक ही हुक्म है उसका। तरीकार सेम ही है। जब आपका सिलेक्टेड एरिया होगा तो आपका जो एक्शन है सिर्फ वहीं पर अप्लाई होगा, उसके अलावा कहीं अप्लाई नहीं होगा। इसकी एक मिसाल ये हो गई। अब ये एक एक्शन मैंने ये अप्लाई किया ब्रश वाला। आप कोई भी एक्शन अप्लाई कर सकते हो। तो ठीक है। यानी फर्ज करो मेरे पास यहाँ पे ये जो एरिया है, मैं इसकी सिलेक्शन लेना चाहता हूँ। ठीक है। अब जब मैंने यहाँ पे ये एरिया सेलेक्ट किया तो अगर मैं कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ, ठीक है, तो कंट्रोल सी प्रेस करने के बाद जब मैं यहाँ पे आकर कंट्रोल वी करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ ये येलो एरिया ही क्यों मेरे पास आया, ये वाला एरिया क्यों? क्योंकि यही एरिया सेलेक्ट था। अब फर्ज करो अगर मैं पूरे के पूरे कैनवस को सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल ए से, देखो पूरा का पूरा एरिया सेलेक्ट हो गया। अब अगर मैं कंट्रोल सी करूंगा तो अब ये पूरी की पूरी तस्वीर मेरे पास यहाँ पर आएगी। अगर मैं इसको थोड़ा छोटा करूँ, ठीक है, तस्वीर को, देखिए पूरी की पूरी तस्वीर आ गई मेरे पास यहाँ पर। और अगर मैं कोई और पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करना चाहूँ तो वो सेलेक्ट करके मैं जो एक्शन अप्लाई करूंगा, कंट्रोल सी एक एक्शन है। और यहाँ पे जब मैं उसको पेस्ट करता हूँ तो वो तस्वीर यहाँ पर आ जाती है। तो अब जो एरिया हमने सेलेक्ट किया होता है सिर्फ और सिर्फ उसी एरिया को ये पिक करता है, यानी वो एक्शन सिर्फ यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्शंस हो सकते हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं, फर्स्ट करो एक एक्शन है कि अगर मैं यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और शिफ्ट F5, हाँ, शिफ्ट F5 अगर मैं प्रेस करूंगा तो इसको मैं कंटेंट अवेयर कर सकता हूँ। देखो सिर्फ इसी एरिया पे ये चीज अप्लाई हो गई है। ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं कि आप जब एक्शन अप्लाई करोगे, फर्ज करो मैं कोई कलर करना चाहता हूँ, ठीक है, या मैं कलर एडजस्टमेंट करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं कंट्रोल बी में चला जाता हूँ। कंट्रोल बी में अगर मैं एडजस्टमेंट करता हूँ कलर्स की तो कलर एडजस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हो रही है। या फर्ज करो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इस रेड कलर को मैं चेंज कर दूं। ठीक है। यानी बहुत सारी मिसालें हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको ये चीज समझाना चाहता हूँ कि सिलेक्शन किसे कहते हैं। ठीक है। सिलेक्शन में अभी आप यहाँ पे देख ले, अगर मैं यहाँ पे सिलेक्टेड एरिया के अंदर ये काम करता हूँ
तो आप लोग देख लें। अब कुछ एरिया एरिया जो है रेड, वो मेरे ख्याल से रह गया। देखो यहाँ पे थोड़ा रह गया, तो खैर रहने देते हैं। अब यहाँ पे जाकर मैं एक एक्शन अप्लाई करता हूँ, मैं ह्यू सिचुएशन अप्लाई करता हूँ। अब अगर मैं इसको मूव करूंगा, तो देखो जो एरिया सिलेक्टेड है सिर्फ वही तब्दील हो रहा है, ठीक है। अगर ये पूरा का पूरा एरिया सिलेक्ट ना होता, तो ये इस तरह, देखो अब मैंने कुछ और काम कर लिया, ठीक है, यानी कि वो जो सिलेक्टेड एरिया था उसको मैंने खत्म कर दिया। तो देखो ये इसको भी इफेक्ट करता, यानी कि ब्लू को भी इफेक्ट करता। लेकिन क्योंकि मैंने सिलेक्टेड एरिया सिर्फ इतना ही लिया था, तो देखो वो कुछ एरिया रेड वाला सिलेक्ट नहीं था, तो उसके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ। अगर अप्लाई होता तो ये भी सेम टू सेम ऐसा ही होता, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ये इंशाल्लाह एडवांस क्लासेस में हम इन चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप लोग को ये चीज़ समझानी थी कि जब आप सिलेक्शन लेते हो तो सिलेक्शन किस लिए लेते हो, यानी जब हम सिलेक्शन लेते हैं, तो अब ये हर जगह काम कर रहा है। मैं दोबारा से समझाता हूँ, हर जगह काम कर रहा है। लेकिन सिलेक्शन लेकर हम इसको पाबंद करते हैं इस चीज़ का कि आपने जो भी एक्शन, चाहे वो ब्रश का हो, चाहे वो कलर का हो, चाहे कोई भी एक्शन हम अप्लाई करें, चाहे कंट्रोल सी से सेव करने का हो, तो वो सारा का सारा एक्शन सिर्फ उसी पर्टिकुलर एरिया पे अप्लाई होता है। यानी हम इसको पाबंद कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ उस मखसूस एरिया तक, ठीक है। तो उम्मीद है समझ आ गई होगी। अभी आते हैं हम सिलेक्शन को समझने के लिए। अभी ये सबसे पहले हमारे पास है रेक्टेंगुलर मार्केट टूल। रेक्टेंगुलर मार्केट टूल आसान अल्फाज में यूं समझ लो कि वो सिलेक्शन जिसके कोने हैं, ठीक है। यानी आप इसको यूं भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप ऐसी भी सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। मुकम्मल स्क्वायर भी ले सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप यूं भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, आपको जैसे सिलेक्शन चाहिए आप उस तरह सिलेक्शन लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज़ बताने मकसूद है वो ये कि आसान अल्फाज में ये समझ लो कि वो सिलेक्शन के जिसको कोने हैं, क्योंकि इसके बाद जो सिलेक्शन है वो है बगैर कोने वाला, यानी कि सर्कल। अब आप उसको यूं भी सिलेक्शन ले सकते हो, ऐसे लंबाई में भी ले सकते हो, मुकम्मल सर्कल में भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, आपको जिस तरह लेनी है सिलेक्शन, ठीक है। अब सिलेक्शन अगर आपने मुकम्मल स्क्वायर में लेनी है, तो सिलेक्शन बनाने मतलब क्लिक करने के बाद, ठीक है, क्लिक करने के बाद आप शिफ्ट प्रेस कर लें, ठीक है। जैसे ही शिफ्ट प्रेस करेंगे तो आप दाएं तरफ देख सकते हैं डब्ल्यू और एच लिखा हुआ है। तो उसमें साथ में जो पिक्सल्स हैं वो 415 बाई 415 है। मैं मजीद बढ़ाता हूँ तो 587 बाई 587 हो गए हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं शिफ्ट प्रेस नहीं करूंगा तो मेरे लिए बड़ी मुश्किलात होंगी। फर्ज करो अभी ये एक तरफ 410 है, यानी कि चौड़ाई इसकी कम है, तो मैं चौड़ाई बढ़ाऊंगा बढ़ाऊंगा बढ़ाऊंगा, देखो लंबाई भी बढ़ रही है। और मैं कोशिश करूं तो बड़ी मुश्किलों से मैं, हाँ देखो भी ये बिल्कुल स्क्वायर मैंने बना लिया बड़ी मुश्किलों से, ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए आप क्या करते हो कि जब स्क्वायर बनाना शुरू कर लेते हो, फिर साथ में शिफ्ट प्रेस कर लो। इससे क्या होगा कि ये मुकम्मल स्क्वायर में बनाएगा। और सेम टू सेम ये चीज अप्लाई होती है एलिप्टिकल मार्केट टूल में भी, कि अगर आपने मुकम्मल सर्कल बनाना है तो शिफ्ट प्रेस कर लो, देखो भी 554 बाई 554 सर्कल बन रहा है, ठीक है। कंट्रोल डी से आप अपनी सिलेक्शन खत्म करते हो। एक और चीज भी आप यहाँ पे सीख लो कि सिलेक्शन की जितनी भी बातें हैं वो सारी की सारी यहाँ पे सिलेक्ट के अंदर है। अब यहाँ पे देख लो क्या लिखा हुआ है, डी सिलेक्ट। और शॉर्टकट की इसी क्या है, कंट्रोल डी। तो सिलेक्शन आपकी खत्म हो गई। अगर आप चाहते हो कि वो जो सिलेक्शन है जो अभी मैंने खत्म कर दी दोबारा से आ जाए, तो आप कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस कर लो, या फिर दोबारा सेलेक्ट में आकर ये देख लो, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल डी, ठीक है। तो इससे आपकी सिलेक्शन दोबारा से वापस आ जाएगी जो आपने खत्म की थी, ठीक है। और कंट्रोल डी से दोबारा इसको खत्म भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे फर्ज करो मैंने कुछ अगर सिलेक्शन लेनी है किसी भी एक इमेज की, जैसे कि फर्ज करो अब मैं इन लाइटों को रोशन करना चाहता हूँ, ठीक है। लाइटों को रोशन करने के लिए मैं एक सिलेक्शन इसकी बनाऊंगा सर्कल में, ठीक है। एक सिलेक्शन मैंने इसकी बनाई, ठीक है, ऐसे। और अब मैं इसकी सिलेक्शन बनाना चाहता हूँ साथ में, क्योंकि मैं दोनों को रोशन करना है। तो जब मैं इसकी सिलेक्शन लेता हूँ तो पुरानी सिलेक्शन हमारी खत्म हो गई। किस तरह, आप दोबारा यहाँ पे देखते हैं। जब मैंने एक सिलेक्शन ले ली, ठीक है, तो सिलेक्शन लेने के बाद जब मैं दूसरी कोई नई सिलेक्शन लेता हूँ तो पुरानी वाली खत्म हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे जैसे अपने माउस को ले आते हैं तो यहाँ पे लिखा होगा एड टू सिलेक्शन, ठीक है। जब मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ, फिलहाल क्लिक नहीं कर रहा, जब मैं क्लिक करूंगा तो आप देखें कि जो मेरा कर्सर है इसमें एक ही प्लस है, लेकिन प्लस के साथ कोई दूसरा
कोई निशान वगैरह नहीं है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो एक और छोटा सा प्लेस इसके साथ आ गया। क्या मतलब कि अगर मैं अभी सिलेक्शन लूंगा तो ये सिलेक्शन मौजूद होगी और ये पहले वाली भी मौजूद होगी, ठीक है। अगर मैं इसके साथ ऐड करना चाहूँ ऐड कर सकता हूँ, इसके साथ ऐड करना चाहूँ, ये इन दोनों को आपस में ऐड करना चाहूँ ऐड कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। और अगर मैं कुछ सिलेक्शन का एरिया खत्म करना चाहूँ तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है। आप अपने माउस को यहाँ पे रोके रखे तो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, ये सिलेक्शन से खत्म करना। तो यहाँ पर आकर देखो इससे मैं कुछ एरिया सेलेक्ट करके खत्म कर सकता हूँ, यहाँ से कुछ एरिया सेलेक्ट करके खत्म कर सकता हूँ। देखो ये एरिया खत्म हो रहा है। अगर आप इस प्लस की मेरे कर्सर के साथ देख लें तो एक मनफी का निशान बना हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब अभी ये माइनस करेगा। अब अगर मैं कुछ और एरिया इससे खत्म करना चाहूँ, ये भी खत्म हो गया, ठीक है। हम कोई भी एक्शन अप्लाई करेंगे अभी तो सिर्फ और सिर्फ उसी एरिया में एक्शन अप्लाई होगा, उसके अलावा अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। कंट्रोल डी मैंने कर लिया, और बड़ी कंट्रोल जेड कर लेते हैं और अब कंट्रोल डी कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा एक और चीज भी है, उसको भी समझ लेते हैं। वो इस तरह काम करती है, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ एक्शन यहाँ पे अप्लाई करता हूँ ताकि आप लोगों को वो चीज समझा सकूं, ठीक है। अब ये जो चीज है ये किस तरह काम करती है, ये इस तरह काम करती है कि जो भी इस सिलेक्टेड एरिया के नीचे आ जाएगा, फर्ज करो इस सिलेक्टेड एरिया के नीचे जो भी सिलेक्शन आ गई वो सिलेक्शन बाकी रहेगी, बाकी सारी खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब जो इसके नीचे आ गई सिलेक्शन, देखो दोबारा से मैं सिलेक्शन लेता हूँ, जो सिलेक्शन इसके नीचे आ गई वो बाकी रहेगी, बाकी सारी खत्म हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन ये हमारे बिल्कुल भी काम नहीं आता। तो हम वापस आते हैं, इसको इसी तरफ रखते हैं। अब हम बार बार इसको चेंज नहीं करते, बल्कि हम इसी एक सिलेक्शन के ऊपर रहते हैं और इसके अलावा कोई दूसरी सिलेक्शन हम नहीं लेते, यानी कि दूसरे ना ए टू सिलेक्शन में जाते हैं ना यहाँ पर जाते हैं। तो इसके अलावा हम क्या करते हैं, इसकी बजाय हम यहाँ पर शिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जिसे मैंने शिफ्ट प्रेस कर लिया, ठीक है, मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो अब देखें यहाँ पर क्या हो गया। हाँ, सिलेक्शन मैंने ली हुई है, तो अगर मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा देखें यहाँ पर ये ए टू सिलेक्शन में चला गया और यहाँ पे साथ में प्लस का निशान भी बन गया। और अगर मैं आल्ट प्रेस करूंगा तो माइनस का निशान बनेगा। बाकी चीजें आप लोग समझते हैं कि ऐड टू सिलेक्शन किस लिए है, यानी सिलेक्शन मजीद ऐड करना या यहाँ पे ऐड करना, और सब्ट्रैक्ट जो है वो इसीलिए है कि हम इसको मनफी करते हैं। और इसकी शॉर्टकट की जो है वो शिफ्ट और आल्ट दोनों को इकट्ठा प्रेस करो, तो जो भी इसके नीचे आएगा तो वही सिलेक्शन बाकी रह जाएगी, बाकी सारी खत्म, ठीक है। सॉरी, मैं एडिटिंग नहीं कर सकता, ये सब कुछ इसी में ऐसे ही आएगा, ठीक है। मेरी आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, कोशिश करूंगा कि सारे के सारे टूल जो है वो कवर कर लूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास अभी ये चीज इतनी पे अप्लाई करते हैं, फर्ज करो ये मैंने इसकी सजेशन ले ली। ठीक है, यहाँ पे आपने चेंज नहीं किया, इसको ये मनफी कर रहा था। मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन लेता हूँ, वो पुरानी वाली हमारी खत्म हो जाएगी जो इस तरफ हमने बनाई थी, यहाँ पे एक हमने बनाई थी। अब मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा ताकि पुरानी सिलेक्शन हमारी खत्म ना हो, ठीक है। अब जाके ये सिलेक्शन हमारी बन गई। तो सिलेक्शन बनने के बाद अभी मैं यहाँ पे जाके कोई भी कलर जो लाइटिंग को रिप्रेजेंट करता है उस कलर को हम चूज करेंगे। चूज करने के बाद फिर जाके हम इसके अंदर कलर करेंगे। कलर मैंने यहाँ पे भी कर लिया, इधर भी कर लिया, ठीक है। और उसके बाद फिर जाकर ओहो, गलती कर ली, ये हम नई लेयर के ऊपर करेंगे, ठीक है। या मैंने कलर, अच्छा ये एडवांस तरीका नहीं है, ठीक है। ये जब छोटे छोटे थे तो उस वक्त ये काम करते थे, अब जो है ये वाले काम नहीं कर रहे, ठीक है। इसके और बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन फिर भी एज अ बिगिनर आप लोग अगर देख लें तो आपको चीज समझ आ जाएगी कि इससे क्या हो गया, कि ऐसा लगता है जैसे कि गाड़ी की लाइटें जो है वो रोशन हो गई हैं, ठीक है। तो ये काम हमने किस तरह किया, सिलेक्शन यहाँ पे किया। हालांकि अगर मैं आपको बेक करके बता दूं तो जब हमने सिलेक्शन ली थी तो सिलेक्शन हमने छोटी छोटी ली है, लेकिन अगर मैं ब्रश का साइज दिखाऊं, ब्रश का साइज बहुत बड़ा था, ठीक है। फर्ज करो मैं एक और इसके एक चीज ऐड करना चाहूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पर आकर जब इसको लाइट नहीं बल्कि ओवरले, हाँ ओवरले करते हैं और सिलेक्शन को मैं खत्म करता हूँ। खत्म करने के बाद एक और लेयर यहाँ पे हम बनाते हैं। खैर ये चीज आप लोग अप्लाई ना करो, मसला नहीं है। यहाँ पर जाकर मैं इसके ओपेसिटी भी कम करता हूँ, इसको मैं 40% करता हूँ और यहाँ पे मैं एक क्लिक करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं क्लिक करता हूँ। तो अब आप देख सकते हो
कि इसका ये फायदा हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे कि रोशनी पेल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ लाइट रोशन है, लेकिन यहाँ पे रोशनी भी पेल रही है साथ में, ठीक है। तो अब देखो, अगर हम ब्रश, ये चीज मैं आपको समझा रहा था कि अगर मैं ये सिलेक्शन ना लेता, जो ब्रश मैंने अप्लाई किया था, तो वो, अब ये तो मैंने ओपेसिटी भी कम कर दी इसकी, अगर मैं ब्रश अप्लाई ना करता तो इतना ज्यादा हो जाता। लेकिन मुझे तो सिर्फ लाइटों के ऊपर लगाना था। उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने यही किया कि मैंने सिलेक्शन ले ली इस एरिया की। सिलेक्शन लेने के बाद फिर जाकर जब मैं इस पे कलर मैंने अप्लाई किया, तो कलर मेरे किस तरह अप्लाई हुआ, सिर्फ और सिर्फ उस एरिया पे अप्लाई हुआ, ठीक है। लेट सपोज मैं यहाँ पे एक और कलर अप्लाई करना चाहता हूँ, व्हाइट वाला, ठीक है। तो व्हाइट कलर यहाँ पे अप्लाई होगा, सिर्फ उस एरिया पे अप्लाई हो रहा है। अच्छा, बाकी जगह मैं अप्लाई करना चाहूँ नहीं हो सकता, ठीक है। मैं क्लिक कर रहा हूँ, नहीं हो रहा, लेकिन अंदर हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि सिलेक्शन का क्या फायदा होता है और हम कहाँ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ठीक है, यहाँ पर वापस बाकी टूल को भी देखते हैं। ये जो हमारा लास्ट टूल है, ठीक है, ये इसको हम फ्री हैंड सिलेक्शन टूल कहते हैं। फ्री हैंड सिलेक्शन टूल का ये मतलब है कि देखो, मैंने क्लिक किया हुआ है, मैं जहां जहां जाना चाहूँ जा सकता हूँ। और वापस जैसे अपने स्टार्ट पॉइंट की तरफ आऊंगा, तो मैं क्लिक को छोड़ दूंगा, तो मेरी सिलेक्शन बन गई है, ठीक है। मैं वापस से कोई सिलेक्शन बनाता हूँ, देखो ये सिलेक्शन मैंने बना ली, ये सिलेक्शन मैंने बना ली। तो ये कहाँ कहाँ हमारे काम आता है, ये उन जगहों पे हमारे काम आता है जहां पे हम बारीकी से खुद अपने हाथ से सिलेक्शन लेना चाहते हैं। फर्ज करो, अगर मैं इस एरिया का सिलेक्शन लेना चाहूँ, तो इसके लिए फिर मैं इसको यूज करूंगा, ठीक है। बारीक और छोटी छोटी जगहों के लिए, क्योंकि बड़ी जगहों के लिए नहीं है। कि आप फर्ज करो, इस पूरे के पूरे सर्कल को सिलेक्ट करना चाहोगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको, ठीक है। तो ऐसे छोटी छोटी जगहों के लिए, जैसे कुछ एरिया रह गया, जैसे फर्ज करो ये एरिया हमने खत्म करना है, तो यहाँ इसको हम खत्म कर लेते हैं। कुछ एरिया देखो, इसको भी हम खत्म कर लेते हैं, ये इजाफिया के था। फर्ज करो ये एरिया जो है हमने, हाँ इसको खत्म कर लेते हैं। ये जो एरिया है, अच्छा ये चीजें जो आपके काम आएंगी बाद में, ठीक है। फिलहाल ये चीजों सीखो, और इसके ऊपर प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा आप लोगों ने करनी है, ठीक है। इससे आपका माउस के ऊपर हाथ अच्छे तरीके से बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे सिलेक्शन के लिए होती है। इसके बाद फिर हमारे पास है फोल्डिंग लास्ट टूल। अगेन, सबका यही काम है कि हम फोटोशॉप को ये बताते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया को आपने क्या करना है, सेलेक्ट रखना है, ठीक है। अच्छा, अब ये किस तरह काम करता है, मैं आपको दिखाता हूँ। आपने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद माउस छोड़ देना है। ये लास्ट टूल की तरह नहीं है कि आपने क्लिक को पकड़े रखना है, क्योंकि अगर आप लास्ट टूल में इस पहले वाले टूल में अगर अपना क्लिक छोड़ते हो, तो यहाँ पे जाके ये खुद ब खुद छलांग लगाकर अपने स्टार्ट पॉइंट की तरफ चले जाएगा। लेकिन पॉलीगॉन लास्ट टूल में ये चीज नहीं है, ठीक है। क्लिक कर लिया, दूसरा क्लिक मैंने कर लिया, यहाँ पर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है। जैसे ही मैं अपने स्टार्ट पॉइंट की तरफ आऊंगा, तो आप देख सकोगे कि यहाँ पे एक चौड़ा सा सर्कल भी बन गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप अपने स्टार्ट पॉइंट की तरफ आ गए हो, यानी जहां से आपने आगाज किया था अपने सिलेक्शन का, आप वापस वहां वहां पर आ गए हो, ठीक है। तो इसमें आप अपने माउस का क्लिक आपने दबाए नहीं रखना, छोड़ सकते हो। लेकिन एक सवाल यहाँ पर भी आप लोग के जहन में आएगा कि अभी फर्ज करो, जैसे कि लास्ट टूल के अंदर, इस टूल के अंदर मैं यहाँ पे अपनी सिलेक्शन खत्म करता हूँ, ठीक है, छोड़ता हूँ अपनी क्लिक को, तो खुद ब खुद अपने स्टार्ट पॉइंट की तरफ चला गया। फर्ज करो आप किसी चीज को अहाता करना चाहते हो, जैसे कि फर्ज करो आपने यूं किया, या आप अपने क्लिक छोड़ दिया, क्लिक छोड़ने के बाद मैं शिफ्ट F5 प्रेस करूंगा, तो नहीं, क्या हो गया, शिफ्ट F5, शिफ्ट F5 से, हाँ गलती से एक और क्लिक हो गया। अब देखो, मैंने गलती से एक और क्लिक कर लिया, शिफ्ट F6 मैंने प्रेस कर लिया, तो देखो इससे फेदर आता है। एक देखो, नई चीज मुझे सीखने को मिल गई। तो इंसान गलतियों से सीखता है, इसका अमली नमूना हम लोग को मिल भी गया, ठीक है। तो शिफ्ट F5 मैंने प्रेस कर लिया, अब ये देखो कंटेंट अवेयर कर सकते हो इसको मैं। तो कभी कभार हमें पता होता है कि जो मेरा एरिया है वो उसी के अंदर आ गया, और हम यहाँ पे क्लिक छोड़ देते हैं। तो हम अपने ओरिजिनल लास्ट में ये काम किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो आप स्टार्ट पॉइंट की तरफ नहीं आएंगे, तब तक आपका सिलेक्शन बनेगा नहीं, और जब तक बनेगा नहीं, तो तब तक इससे जान छूटेगी नहीं, आप कहाँ कहाँ क्लिक करते जाओगे, ठीक है। तो इसका तरीका ये है कि आप यहाँ पर आकर फर्ज करो, यहाँ पर आप इसको खत्म करना चाहते हो, तो डबल क्लिक कर लो। डबल क्लिक से ये आपकी सिलेक्शन जो है वो बन जाती है, ठीक है। अच्छा, लास्ट टूल का इस्तेमाल तो मैंने आपको बता दिया कि छोटी छोटी जगहों में उसके लिए होता है, सिलेक्शन के लिए होता है। लेकिन पॉलीगॉन लास्ट टूल का इस्तेमाल जो है, वो ऐसी जगहों के लिए होता है, जैसे कि फर्ज करो कई स्ट्रेट चीज होती है, जैसे कि फर्ज करो ये है,
अब आपके ज़हन में होगा कि इसकी सिलेक्शन तो हम इससे कर लेते हैं, ठीक है? लेकिन फ़र्ज़ करो इससे मैं इसकी सिलेक्शन बनाता हूँ, देखो अगर मैं सिलेक्शन बनाता हूँ, मैंने इस कोने को भी मिलाने की कोशिश की, ये भी नहीं मिल रहा। इसके बावजूद भी कुछ एरिया जो है इसके रह देखो ये एरिया इसका रह गया, ठीक है? अब अगर मैं इसको मज़ीद भी इस इधर लाता लेकिन फिर भी ये एरिया रह जाता। अब इतने छोटे एरिया को हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर, ठीक है? ताकि ये एरिया जो है वो कवर हो जाए। अच्छा, यहाँ से आपको ये चीज़ भी सीखने को मिल गई कि आपने अगर आधी सिलेक्शन इससे की हुई है और बाकी सिलेक्शन आप बाकी टूल से करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है? यानी ये नहीं कि आपने सिलेक्शन यहाँ से इससे बनानी शुरू की, आप किसी और सिलेक्शन के टूल की तरफ नहीं जा सकते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? किसी दूसरे टूल की तरफ जाते हैं, जैसे कि फ़र्ज़ करो ये है, तो ऐसे स्ट्रेट चीज़ों की सिलेक्शन के लिए ये हमारे पास टूल है। फ़र्ज़ करो इसको मैंने सेलेक्ट करना है, तो मैं क्लिक यहाँ पे करूँगा, दूसरा क्लिक जो है मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और फ़र्ज़ करो थोड़ा-सा ऐड कर रहा हूँ इन चीज़ों को और फिर जाके इसको सिलेक्शन करने के लिए ये मेरे काम आता है। यानी जो स्ट्रेट चीज़ें होती है उसकी सिलेक्शन के लिए हमारे काम आती है, ठीक है? अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद फिर जाके मैं ये वाला सिलेक्शन ठीक है, सिलेक्शन मेरी बन गई। अब मैंने जो भी करना है फ़र्ज़ करो इसको मैं कंटेंट अवेयर करता हूँ, देखते हैं कि कितना काम कर जाता है ये। कंटेंट अवेयर मैंने कर लिया और इससे क्या हो गया, अच्छा कंटेंट अवेयर से क्या होता है कि आपने जो भी सिलेक्शन ली होती है, तो उस पर्टिकुलर एरिया को ये फ़िल कर लेता है अपनी मर्ज़ी से, ठीक है? तो देखो यहाँ पे जो एक रास्तानुमा बना था वो रास्ता जो है वो खत्म हो गया, ठीक है? डिलीट हो गया। अब आते हैं हम वापस अपने तीसरे टूल की तरफ, मैग्नेटिक लास्ट टूल। मैग्नेटिक लास्ट टूल के लिए मैं एक तस्वीर जो है यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक माल्टा था, अभी भी है। शायद एक और माल्टा भी होगा लेकिन वो नहीं है, ठीक है? या टमाटर की तस्वीर भी शायद मेरे पास हो, नहीं है। पिक्चर्स इसमें शायद हो, हाँ, टमाटर की तस्वीर यहाँ पे है। और इसके अलावा कुछ और देख लेते हैं, शायद कोई और तस्वीर मिल जाए, नहीं है, ठीक है? तो इसी पे हम इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है? अब ये क्या करता है, मैग्नेटिक ग्लास टूल, मैं ज़रा टाइम भी चेक कर लूँ, 22 मिनट हो गए। मैं आपको ये इधर बताता हूँ कि अब ये क्या काम करता है कि ये आपने क्लिक करना है, यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया, किसी भी एज के ऊपर आप क्लिक करोगे, तो क्लिक को छोड़ दोगे, छोड़ने के बाद आप उस एज के पास चलते रहोगे, कोई क्लिक वगैरह नहीं करना, ठीक है? क्लिक कर भी लिया तो कोई मसला नहीं, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया तो एक पॉइंट ऐड हो गया, यहाँ पे क्लिक कर लिया, फिर यहाँ क्लिक कर लिया, करीब-करीब क्लिक करता रहता हूँ, तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है? और अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है? ट्विस्ट हो गया ना, अभी आपको मैं समझाता हूँ क्या हो गया। अब ये क्या करता है, ये टूल किस तरीके से काम करता है? ये टूल इस तरीके से काम करता है कि ये किनारे के साथ खुद ब खुद चलता है। किनारे का मुझे तो पता है कि ये टमाटर का किनारा है। फ़ोटोशॉप को कैसे पता चल रहा है कि ये टमाटर का किनारा है? वो कलर से ऑब्ज़र्व कर रहा होता है। देखो ये 2 कलर आपस में मिल रहे हैं, ठीक है? तो ये इसको पता चल रहा है कि ये किसी ऑब्जेक्ट का किनारा है, ठीक है? अब जैसे कि यहाँ पे देखो टमाटर के ऊपर थोड़ी-सी यहाँ पे सफ़ेदी आई हुई है, रिफ्लेक्शन आई हुई है, जिसकी वज़ह से वो उसको अंदाज़ा ही नहीं लगा कि टमाटर यहाँ तक है या ये टमाटर यहाँ तक है। तो यहाँ पर अगेन हमारे काम आता है प्लस, और प्लस में अगर फ़र्ज़ करो ये फिर भी वैसा काम ना करे, अंदर की तरफ जाए, तो आप यहाँ पे क्लिक कर लो, फिर यहाँ पे क्लिक कर लो, फिर यहाँ पे क्लिक कर लो, ठीक है? फिर यहाँ क्लिक कर लो, फिर यहाँ क्लिक करके आप दोबारा या तो स्टार्ट पॉइंट की तरफ आ जाओ, ठीक है? या फिर फ़र्ज़ करो अगर इसको मैं मनफ़ी करना चाहता हूँ, या फिर जाकर आप क्या कर सकते हो, डबल क्लिक कर लो अगेन, तो अपने स्टार्ट पॉइंट की तरफ खुद चला जाएगा। आज शायद मेरी आवाज़ इतनी अच्छी ना हो क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी मेरी बात समझने की, ठीक है? तो ये जो मैग्नेटिक लास्ट टूल है, आप समझते होंगे, ओ ये तो बहुत मज़ेदार टूल है, ये तो हमारे बहुत काम आने वाला है। लेकिन ये कहीं भी हमारे काम नहीं आता। जब हमने सीखा था और जब हम सिखाते रहते हैं, उस वक़्त हम ये चीज़ बता देते हैं और काम में ले आते हैं। उसके अलावा फिर हम इसको काम में नहीं लाते क्योंकि इसके अलावा और बहुत सारे टूल हैं जो कि काम की चीज़ें हैं, ठीक है? लेकिन आप लोगों को बताना ज़रूरी है क्योंकि कहीं न कहीं आपको शायद ये काम आ जाए और कहीं शायद आपको पढ़ाना भी पड़े। तो आपको एक चीज़ मालूम होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा,
अब चलते हैं हम अपने अगले टूल की तरफ। अगला टूल जो है हमारा वो है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल जैसे कि नाम से ही वाज़ेह है कि जैसे कि मैं आपको एक तस्वीर की तरफ ले आता हूँ। ये तस्वीर है। अगर मैं इसके गिर्द यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाता हूँ, ठीक है? तो मैंने फर्ज़ करो ये बता दिया कि इसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर मेरा ऑब्जेक्ट है। लेकिन इसने सही सिलेक्ट नहीं किया इसको। मैं दोबारा से यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ। इसने सिलेक्ट करने के साथ-साथ इसका शैडो भी सिलेक्ट कर लिया। फिर मैं यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके इसको मुनफ़ी करता हूँ, इस एरिया को। देखो उसने उस एरिया को मुनफ़ी कर दिया इससे, ठीक है? अगर मैं साथ में इसको भी सिलेक्ट करना चाहूँ इसको, तो मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा, तो ये इसको भी सिलेक्ट करेगा। ठीक है? साथ में इसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ, शिफ्ट के साथ, इसको भी सिलेक्ट कर लेगा। सही है? और इस चम्मच को भी साथ में सिलेक्ट करना चाहूँ, तो इस चम्मच को भी सिलेक्ट कर लेगा। तो उम्मीद है ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी कि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल जो है वो उसकी किसी भी ऑब्जेक्ट के गिर्द हम एक सिलेक्शन बनाते हैं, ठीक है? तो वो फोटोशॉप उस चीज़ को ऑब्जर्व करता है और उसको लगता है कि इसके अंदर इसका कोई ऑब्जेक्ट है। तो देखो जैसे कि आपने इसकी सिलेक्शन ले ली, इसे सिलेक्शन बना ली और शिफ्ट के साथ नहीं बनाई थी इसलिए बाकी सारे सिलेक्शन खत्म हो गई है, ठीक है? अब इसमें भी सेम टू सेम वही चीज़ें हैं, इसमें कोई तब्दीली वगैरह कोई नहीं नई चीज़ इसके अंदर नहीं है। बस आपने सिलेक्शन लेनी है, सिलेक्शन का तरीका इसका मैंने आपको बता दिया कि किस तरह सिलेक्शन लेता है। देखो मैंने ज़्यादा एरिया इसका सिलेक्ट किया था, अगर मैं थोड़ा-सा सिलेक्ट करूँगा, तो वो उसी एरिया को सिर्फ सिलेक्ट करेगा, ठीक है? अब उसको लग रहा है कि शायद ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा एरिया सिलेक्ट कर रहा होता है, ठीक है? इसके बाद फिर हमारे पास क्या है, क्विक सिलेक्शन टूल है। क्विक सिलेक्शन टूल मैं आपको इस तरह से समझा देता हूँ कि किस तरह काम करता है। अगेन इसका भी एक सर्कल होता है, ठीक है? तो सर्कल को बढ़ाने के लिए मैंने आपको ब्रैकेट की बताई थी कि ब्रैकेट की आप प्रेस करेंगे तो सर्कल इसका बढ़ेगा। अब क्विक सिलेक्शन टूल जो है वो नाम से ही वाज़ेह है कि क्विक तरीके से सिलेक्शन ले रहा होता है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक दूसरा क्लिक किया, तीसरा किया, चौथा किया, पांचवा किया, देखो 5 क्लिक के अंदर उसने पूरे के पूरे जो लेंस वाला एरिया था उसने उसको सिलेक्ट कर लिया। अब साथ में अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक क्लिक यहाँ करता हूँ, एक यहाँ करता हूँ, उसको पता चल गया कि पूरी के पूरी को सिलेक्ट करना चाहता है। ठीक है? अब मैं कंट्रोल डी करता हूँ। अब तो मैं सिंगल क्लिक कर रहा था, ठीक है? इस तरह आप इसके साथ साथ यहाँ पे यू भी कर सकते हो कि आप क्लिक करके इसको ड्रैग करो और क्लिक को पकड़े रखो। देखो अब ये बाहर वाला एरिया सिलेक्ट कर रहा है लेकिन अंदर वाला नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि सॉरी, इसको लग रहा है कि शायद हम सिर्फ और सिर्फ इस एरिया को सिलेक्ट करना चाहते हैं, अंदर वाला हमारा एरिया नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एक क्लिक भी करता हूँ ना, एक क्लिक से भी सारा का सारा सिलेक्ट हो गया। सही है? तो अच्छा, अब ये इसमें भी अच्छा ये वाहिद टूल है जो ऑटोमेटिकली प्लस में ही होता है। ठीक है? ये वाहिद टूल जो प्लस में होता है। तो अगर आपने मनफी करना है तो मनफी करने के लिए फर्स्ट करो मैं यहाँ पे कुछ सिलेक्शन लेता हूँ। और सिलेक्शन लेने के बाद मैं यहाँ पे भी चलो सिलेक्शन ले लेता हूँ। अब मनफी करने की जगह कौन सी है, ठीक है? मैं यहाँ से जाके इसको मनफी करता हूँ, ठीक है? मैंने इसको मनफी कर दिया, तो ये मनफी हो सकता है। देखो मनफी हो गया यहाँ से। सही है? तो ये थे हमारे कुछ टूल। लेकिन इसके बाद फिर मैजिक वॉन्ड टूल है। मैजिक वॉन्ड टूल के लिए मैं अगेन यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर। और इसको समझना जरूरी है क्योंकि मैजिक वॉन्ड टूल में जो टॉलरेंस वाली बात है वो आपको यहाँ पर भी मिलेगी, मैजिक इरेजर टूल में भी, और शायद किसी और जगह भी हो, क्योंकि ये टॉलरेंस बहुत सारी जगहों में आता है। इलस्ट्रेटर के अंदर भी कुछ चीज़ों में आ रहा होता है, ठीक है? अच्छा, अब मैजिक वॉन्ड टूल जैसे कि इसके नाम से ही वाज़ह है कि ये मैजिकली सिलेक्शन ले रहा होता है, ठीक है? मैजिक वॉन्ड टूल ये मैजिकली सिलेक्शन लेता है। किस तरह कि ये एक पर्टिकुलर कलर को सिलेक्ट कर रहा होता है, ठीक है? किस तरह, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने क्लिक किया इसने रेड कलर को सिलेक्ट कर लिया। अब रेड कलर के अंदर जो डार्क रेड है, देखो ये शेडो की वजह से डार्क रेड हो गया, ये भी शेडो की वजह से डार्क रेड हो गया, तो उसने उसको सिलेक्ट नहीं किया। लेकिन अगर मैं टॉलरेंस बढ़ाऊं, सेम टू सेम वही मैं क्लिक करता हूँ, लेकिन ये मजीद कुछ एरिया इसने अपने साथ इकट्ठा कर लिया।
मैं कंट्रोल डी करके सिलेक्शन खत्म करता हूँ और फिर से मैं टॉलरेंस बढ़ाकर क्लिक करता हूँ। तो मजीद एरिया इसने अपने साथ ऐड कर लिया। मजीद टॉलरेंस बढ़ाता हूँ, देखो इसने वो एरिया तो सिलेक्ट कर ही लिया, लेकिन साथ में चम्मच के अंदर जो सुर्खी थी उसके अंदर उसको भी सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। इसके साथ साथ मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ दोबारा से, तो आप देख लो कुछ एरिया इसका भी रह गया। अगर आप डिटेल में जाओगे तो यहाँ पे भी कुछ एरिया ये इस छोड़ गया होगा, ये फर्ज करो ये एरिया छोड़ना चाहिए था इसको। अगर मैं टॉलरेंस कम करूंगा तो देखो ये एक छोटा सा डार्ट है, ये डार्ट इसने सेलेक्ट नहीं किया। ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, ठीक है, ये जो चीजें हैं, ये टॉलरेंस, अच्छा टॉलरेंस क्या कहते हैं? टॉलरेंस हसासियत मुराद है इससे, कि महसूस करना इस टूल का, कि कितना ज्यादा दूर तक ये महसूस करें। फर्ज करो, कलर मैं आपको इधर इसमें समझा देता हूँ कि अगर मैं एक नई लेयर लेता हूँ और नई लेयर के ऊपर मैं एक ग्रेडियंट बनाता हूँ, और ग्रेडियंट का जो कलर है मैं खुद से सेलेक्ट करता हूँ, रेड के अंदर जाकर इसको सेलेक्ट करता हूँ कि चलो यही सही है। ठीक है, मैंने एक ग्रेडियंट यहाँ पे अप्लाई कर लिया। अब मैं दोबारा जाता हूँ अपने मैजिक वॉल टूल में। ठीक है, मैं यहाँ पे इस कलर को सिलेक्ट करता हूँ। अब ये कलर यहाँ तक शो कर रहा है। ठीक है, और ये जो कलर है वो यहाँ तक ले रहा है, और ये जो दरम्यान वाला कलर है वो इतना शो कर रहा है। ठीक है, अब ये तीन कलर है यहाँ पर, लेकिन अगर मैं इनकी हसासियत कम करता हूँ, ठीक है, तो मैं इसको बताता हूँ कि भाई ये जो कलर है इसके आसपास जितना भी ऑरेंज कलर है 70% तक उसको सिलेक्ट कर लो। अब ये इतना कम सिलेक्ट कर रहा है, मैं इसकी हसासियत मजीद कम करता हूँ। यानी कि देखो, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक होता है रेड, ठीक है, या हाँ, रेड ही समझ लो। एक होता है रेड, अगर रेड के अंदर आप व्हाइट कलर ऐड करना शुरू करोगे तो वो उसका जो टिंट है वो तब्दील होता रहेगा। ठीक है, यानी कि वो थोड़ा सा लाइट रेड होना शुरू हो जाएगा। अगर आप ब्लैक ऐड करोगे उसका उसके अंदर जो कलर है वो डार्क होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको इधर इसको इधर समझा देता हूँ। ये फर्ज करो मेरे पास ये रेड कलर है। ठीक है, अब ये कौन सा कलर है, मैं इसको यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये रेड कलर है, ये रेड कलर है। ठीक है, अगर मैं इसी रेड के अंदर सिचुएशन में जाकर थोड़ा सा देखो व्हाइट ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, व्हाइट ऐड कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो इसमें देखो ये कलर इसके लाइट होने शुरू हो गए हैं। हालांकि कलर तो ये भी है, फुल बट फुल कलर है। अब देखो ये मजीद लाइट होना शुरू हो गया। लेकिन अगर मैं दोबारा इसको वापस ले जाता हूँ और मैं इसके अंदर थोड़ा सा डार्क ऐड करना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देख लो, मैं मजीद इसके अंदर थोड़ा सा डार्क ऐड करना शुरू करूंगा, तो आप देख लो, फिर से मजीद इसको डार्क करूंगा, तो आप देख लो, सही है। तो यही चीज होती है कि अगर फर्ज करो मैं जब सिलेक्शन ले रहा हूं, तो सिलेक्शन के दौरान जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो मैं चाहता हूं कि इसके साथ इससे मिलते जुलता कितने कलर इसके अंदर आने चाहिए। ठीक है, कितने परसेंट, यूं समझ लो आसान अल्फाज में, टॉलरेंस बहरहाल इसे कहते हैं कि आप कितना एरिया सेलेक्ट करना चाहते हो। और ये तब आपको पता चलता है जब आप फर्ज करो मेरे पास अगर यहाँ पे कोई लोगो वगैरह हो, तो उसमें भी आप समझ जाओ पाओगे। या बल्कि मैं ओपन भी कर लेता हूँ, कोई अगर मेरे पास यहाँ पे लोगो हुआ, बल्कि एक लोगो हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लोगो लिखता हूँ, और कोई एक लोगो हम डाउनलोड करते ही, उमूमन हमें लोगो में भी बहुत ज़्यादा काम आ रहा होता है ये टॉलरेंस, कि अगर हम किसी भी एक लोगो के बैकग्राउंड को ख़त्म करना चाहते हैं, जैसे कि फर्ज करो ये लोगो तस्वीर बड़ी है। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, और कॉपी करके मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट करता हूँ। मैं इसके बैकग्राउंड को भी खत्म करता हूँ ताकि आप लोग सही तरीके से समझ पाओ। अब फर्ज करो मैं इसके वाइट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। अब ये वाइट सिलेक्ट हो रहा है, एक क्लिक में सिलेक्ट हो गया, मैं डिलीट का बटन प्रेस करूंगा तो सारा का सारा वाइट खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ठीक है, अच्छा ये चीज तो समझ ली ना, कि हम एक पर्टिकुलर कलर को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। मैं इस रेड को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। देखो, इस रेड और इस रेड के दरम्यान में एक छोटा सा मतलब ये व्हाइट कलर आ गया। ठीक है, जिसकी वजह से इसने इसको सिलेक्ट नहीं किया। लेकिन अगर मैं इसका टॉलरेंस मजीद बढ़ाऊंगा तो ये खुद ब खुद पूरे के पूरे को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, और साथ में इवन के जो छोटे छोटे लाइट रेड है, ठीक है, पिक्सल्स उसको भी सिलेक्ट कर ले इसने। ठीक है,
अब अगर मैं डिलीट प्रेस करूंगा तो पूरे के पूरे रेड को इसने खत्म कर दिया। ठीक है, कंट्रोल डी मैंने कर लिया। अच्छा, मैं कंट्रोल जेड और कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ ये सिलेक्शन खत्म करने के लिए और वापस जाने के लिए। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, देखो इसने इसको भी सेलेक्ट कर लिया। ये देखो बेहतरीन मिसाल है इस चीज की। अगर मैं टॉलरेंस कम करूंगा, ठीक है, तो ये देखो अभी इसको सिलेक्ट कर रहा है सिर्फ। अगर मैं टॉलरेंस, अच्छा यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो इसको सिलेक्ट कर रहा है, यहाँ क्लिक करता हूँ, इसको सिलेक्ट कर रहा है। लेकिन टॉलरेंस बढ़ाऊंगा, देखो इसके हुदूद जो है वो बढ़ गए हैं। इसके हुदूद देखो बढ़ गए, इसके नहीं बढ़े, क्योंकि ये इससे ज्यादा मुख्तलिफ है, लेकिन इससे ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। तो अगर मैं इस टॉलरेंस बढ़ाऊंगा तो मजीद बढ़ाता हूँ, देखो मजीद मैंने बढ़ा दी है, तो देखो इसको भी सिलेक्ट कर रहा है साथ में। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज आप समझ गए होंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे कंटिगुअस को समझना जरूरी है, ये बहुत जरा अहम है। कंटिगुअस का ये मतलब है कि फर्ज करो मैं यहाँ पे रेड व्हाइट पे क्लिक करता हूँ और मैं डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ, तो सिर्फ वो व्हाइट खत्म हो गया कि जो किसी एक हुदूद के बगैर था, यानी हुदूद के बगैर का ये मतलब ना, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ इससे। ठीक है, फर्ज करो मैंने यहाँ पे एक व्हाइट लाइन जो है वो क्रिएट कर ली है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जब ये सिलेक्ट करें तो पूरे के पूरे व्हाइट को सिलेक्ट करें। देखो बीच में एक हाइल आ गया, हाइल की वजह से ना ये एरिया सिलेक्ट नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि ये इस व्हाइट को भी सिलेक्ट कर ले, तो उसके लिए हम कंटिन्यूअस को अनचेक करते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, देखो सारा का सारा सिलेक्ट हो गया। यही चीज आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ओहो, ये तो गलती कर ली मैंने, कंट्रोल जेड करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखो फर्स्ट करो मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया, मैं चाहता हूँ कि ये जो व्हाइट है ये भी सिलेक्ट हो जाए, तो उसके लिए मैंने कंटिन्यूअस को अनचेक किया हुआ है। अगर अभी मैं डिलीट प्रेस करूंगा तो क्या होगा कि जो अंदर भी व्हाइट था ना, उस अंदर व्हाइट को भी खत्म कर दिया, लेकिन एक मसला हो गया, ये व्हाइट हमें खत्म नहीं करना था। इसका आसान सा हल यही है, आप यहाँ पे जो सिलेक्शन है उसको मनफी कर दो। ठीक है, क्योंकि ये जो एरिया था ये तो सिलेक्टेड एरिया है ना। ओहो, इसको मनफी कर दो। मनफी करने के लिए मैंने आर्ट प्रेस कर लिया, और आर्ट प्रेस करने के बाद अब अगर मैं डिलीट प्रेस करूंगा तो खत्म हो गया सारा का सारा। लेकिन स्पॉटिफाई का भी तो अपना वाइट है ना यहाँ पर। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज आप समझ पाएंगे कि ये जो सिलेक्शन है किस तरह काम कर रही है। सिलेक्शन के अंदर कुछ और बातें भी हैं जो कि इंशाल्लाह अजीज में कल की क्लास में कुछ ना कुछ कवर करूंगा, कि जब आप इसको सेलेक्ट करते हो, आप लोगों का होमवर्क क्या है। आज से आपका होमवर्क शुरू हो गया और इंशाल्लाह आज आपकी क्लास भी होगी। होमवर्क आप लोगों का यही है कि आपने बहुत सारे टूल लेने हैं। ठीक है, बहुत सारी तस्वीरें लेनी है, और तस्वीरों को मुख्तलिफ टूल से आपने सेलेक्ट करना है। फर्स्ट करो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ लासो टूल से, ठीक है, नहीं पॉलीगॉनल लासो टूल से। और सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने इसको कंट्रोल सी करना है, और जो आपने एक कैनवस बनाया होगा, कैनवस के ऊपर आकर आपने कंट्रोल वी करना है। और कंट्रोल वी के बाद आपने या तो राइट क्लिक करके इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेना है, या फिर आपने अगर शॉर्टकट की बनाई है कंट्रोल शिफ्ट वन, तो उसके जरिए से आप इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर ले, और फिर कंट्रोल टी करके आप इसको छोटा कर लेंगे। ठीक है, ये क्यों इसका हैंडल शो नहीं हो रहा, कंट्रोल टी आ गया हो हैंडल इसका। ठीक है, इसको मैं छोटा कर रहा हूँ। छोटा करके आपने एक चीज ये रख लेनी है साथ में यहाँ पर। उसके अलावा आपने दूसरा जो भी टूल आपने सीखा हुआ है, जैसे कि फर्ज करो ये है, तो आपने इसकी सिलेक्शन ले लेनी है लासो टूल से, सॉरी क्विक सिलेक्शन टूल से। देखो मेरी तो जो मैसेज की तरफ चली गई है, तो इसको भी कंट्रोल सी कर लो, फिर यहाँ पर आकर आप कंट्रोल वी कर लो। ठीक है, फिर कंट्रोल शिफ्ट वन के जरिए से मैं इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल डी से इसको मैं छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये दो टूल हो गए हमारे। इसके बाद फिर जाकर आप मुख्तलिफ टूल, जितने भी टूल आपने समझे हैं सीखे हैं, जैसे कि यहाँ पे अपना मैजिक वॉल टूल जो है वो अप्लाई कर लो। ठीक है, अप्लाई करने के बाद मेरा एरिया तो ये वाला सिलेक्ट है ना, ये वाला सिलेक्ट है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये कप वगैरह आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं कंट्रोल सी करूंगा तो मेरे पास तो ये रेड वाला एरिया आएगा, लेकिन मुझे तो रेड वाला एरिया नहीं चाहिए था। मुझे तो वो जो शुगर के वो थे छोटे छोटे दाने, वो मुझे चाहिए थे। ठीक है, शुगर के जो स्लाइस थे वो मुझे चाहिए थे, लेकिन मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेलेक्ट तो
ये वाला एरिया है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सेलेक्ट में जाएंगे, सेलेक्ट में जाके इसको इन्वर्स करेंगे, और इसकी शॉर्टकट की जो है वो है शिफ्ट कंट्रोल आई। इससे भी क्या होगा कि जो एरिया सेलेक्ट था ये वाला, उसकी बजाय बाकी एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि ये वाला एरिया सेलेक्ट हो गया। अब इसकी अलामत क्या है कि यहाँ पे जैसे हम अपने माउस को लाते हैं तो देखो ये सीजर के निशान साथ में आ जाता है। इसका मतलब ये एरिया सेलेक्ट है। अगर मैं कंट्रोल सेलेक्ट कर लूँ तो पहले देखो ये वाला एरिया सेलेक्ट था, ये वाला एरिया सेलेक्ट नहीं है। मैं कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूँ तो देखो ये वाला एरिया सेलेक्ट हो गया। अब अगर कंट्रोल सी करूंगा, वो कंट्रोल सी के बाद यहाँ पे कंट्रोल वी करूंगा, तो देखो वो शुगर के जो स्लाइसेस थे वो आ गए हैं। मैंने कंट्रोल शिफ्ट वन से इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लिया, कंट्रोल टी से इसको मैं छोटा करता हूँ, जो कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है। ठीक है। अब इसके बाद फिर हमारे पास एक और टूल है, फर्ज करो ये जो टूल है, ठीक है। अब मुख्तलिफ टूल से आप इनकी सिलेक्शन बनाओ और आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इसको शेयर करना है अपनी इस प्रैक्टिस को, ताकि मैं आप लोगों की प्रैक्टिस को देख सकूं। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग करेंगे उतने ही आप कामयाब होंगे। ठीक है। कंट्रोल वी में करता हूँ, कंट्रोल वी के बाद कंट्रोल शिफ्ट वन, इसको मैंने स्मार्ट ओहो कंट्रोल शिफ्ट वन इसको मैंने स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लिया। कंट्रोल टी के बाद इसको हम छोटा करते हैं, और उसके बाद आप लोगों ने इसको सेव कर लेना है। किस तरह, कंट्रोल शिफ्ट एस या सिर्फ कंट्रोल एस भी करेंगे तो भी आप लोग का डायलॉग बॉक्स ये ओपन हो जाएगा। आप इसके साथ लिख लो क्लास वन प्रैक्टिस। ठीक है। और साथ में वो टूल भी लिख लो कि कौन कौन से टूल आपने इसमें यूज यूज किए हैं। जैसे कि फर्स्ट पर मैंने लासो टूल यूज किया है, या कोडिंग लास्ट टूल है, या कोई भी टूल आपने यूज किया है वो साथ में लिख लो। इसको सेव करते हैं, ये पीएचडी सेव हो गई। फिर हम जाएंगे फाइल में और सेव एज करेंगे, और फिर यहाँ पर जाकर हम जेपीजी में भी इसको सेव कर लेंगे। इसको हम करते हैं सेव, और अब ये इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ओके कर लो। तो आपकी तस्वीर भी सेव हो गई, और ये तस्वीर आप लोगों ने शेयर करनी है मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। बहुत ज़्यादा टाइम मैंने ले लिया, और उम्मीद है आप लोग ये समझ गए होंगे। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको मसले मसाइल पेश आ सकती हैं उसके अंदर, और मैंने कसदन नहीं बताई। मैं चाहता हूँ कि मैं देख लूँ कि आप लोगों ने प्रैक्टिस की है या नहीं की प्रैक्टिस। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में, और आज रात इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर भी ज़रूर हम जूम क्लास लेंगे इंशाल्लाह।